जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल जय हिंद क्लासेज में। तो हम लोग आज क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर अंतिम को समझेंगे। चलिए तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्लास 10th का मैथ्स एक्सरसाइज 1.4 है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमीय संख्या है। यह जो तीन गो आपका दशमलव प्रसार यहां दिया है, यह वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार है। आपको पता है कि वास्तविक संख्या में परमीय, अपरमीय, प्राकृत पूर्णांक सब आ जाता है। तो उनका यह दशमलव प्रसार है। परमीय अपरमीय दोनों आता है वास्तविक संख्या में, तो उसका यह दशमलव प्रसार है। और हमको ये भी पता है कि जो परमीय संख्या किस रूप का होता है, P/Q के रूप का। तो हमें बताना है कि यह जो दशमलव प्रसार है परमीय है कि अपरमीय है, क्या है, परमीय है कि नहीं है। यदि यह परमीय संख्या है, तीनों में से यदि कोई परमीय संख्या है तो, और P/Q का रूप का है, निश्चित है कि परमीय संख्या होगा तो P/Q के रूप का होगा। तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। Q या हर में Q है, Q जो है कहां पर है, हर में होता है। तो इस हर के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं। तो पिछली वीडियो में ही बेसिक क्लास में हमने आपको बताया था कि जिस परमीय संख्या के, चूंकि परमीय संख्या का दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, शांत और अशांत। तो जिस परमीय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n या 5 के पावर n या 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप का होता है, इस रूप का जो होता है वह परमीय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। यानी जिसका हर का अभाज्य गुणनखंड इस रूप का होगा वह शांत होगा, यानी वह भी परमीय संख्या होगा। शांत का मतलब क्या होता है, तो दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित होती है, वो शांत होता है। इसके हर का अभाज्य गुणनखंड इस रूप का होता है। और दशमलव के बाद यदि अंकों की संख्या में बार बार दोहराव आए यानी अनिश्चित हो, तो उस परमीय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होता है। ठीक है, क्योंकि वो भी परमीय संख्या ही होता है। शांत और अशांत परमीय संख्या का ही प्रकार है, इसलिए उसका भी हर का अभाज्य गुणनखंड इसी रूप का होगा, 2 के पावर n या 5 के पावर n या 2 के पावर n गुने 5 के पावर n। तो यहां आप देख सकते हैं 1 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ 43.123456789, यह जो हमें बताना है कि यह परमीय संख्या है कि नहीं है। यदि यह परमीय संख्या है और P/Q के रूप में है, तो Q के बारे में यानी हर के बारे में, इसके हर के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं, यहाँ सॉल्व 1 नंबर आप यहां लिख सकते हैं कि इसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या 9 है। कितना है यहां से यहां तक, दशमलव के बाद अंकों की संख्या 9 वो है जो सीमित है। सीमित है इसका मतलब कि इसका दशमलव प्रसार शांत है। यहां लिखेंगे कि इसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित है, इसलिए यह शांत दशमलव है, अतः यह परमीय संख्या है। और जब यह परमीय संख्या हो जाएगा तो यह परमीय संख्या इसलिए इसका हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n या 5 के पावर n या 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप का होगा। निश्चित, बस इतना ही। फिर एक बार ध्यान से सुनिए क्या लिखेंगे इसके बारे में। लिखेंगे कि इसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या 9 है जो सीमित है, इसलिए यह दशमलव प्रसार शांत है, अतः यह एक
परमीय संख्या है, क्योंकि शांत अशांत परमीय संख्या का ही प्रकार होता है, तो यह परमीय संख्या है। इसलिए इसका हर 2 की पावर n या 5 के पावर n या 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप का होगा। ठीक है, अब यहां सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, देखिए 0 के बाद 1 2 के बाद यहाँ 1 0 है, फिर 1 2 के बाद यह 2 0 हो गया, फिर 1 2 के बाद 3 0 हो गया, फिर 1 2 के बाद 4 0 हो गया। इसी प्रकार 1 2 के बाद 5 0 हो जाएगा, फिर 1 2 के बाद 6 0 हो जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ता रहेगा, डैश डैश का मतलब यही है। तो आपको बताया था कि यदि किसी दशमलव प्रसार में दशमलव के बाद किसी अंक या संख्या के बाद किसी अंक में अंक की पुनरावृत्ति में यदि एक एक की बढ़ोतरी होती जाती है तो उस प्रकार का दशमलव प्रसार अपरिमेय संख्या होता है। तो देखिए यहाँ 1 2 के बाद 1 0 है, फिर 1 2 के बाद 0 की एक बढ़ोतरी हो गई, फिर 1 2 के बाद 0 की एक और बढ़ोतरी हो गई। इस प्रकार से यहाँ एक अंक की बढ़ोतरी में एक एक की वृद्धि हो रही है, तो यह कौन सा संख्या हो जाएगा, यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। बस यहाँ यही लिख दें कि यह परिमेय नहीं है, अर्थात अपरिमेय है। प्रश्न हमारा यही कह रहा है कि यहाँ तीनों संख्या में हमें बताना है कि परिमेय है या नहीं। परिमेय है, यदि परिमेय होगा तो Q के बारे में हम क्या कहेंगे उसको लिखना है, लेकिन यदि अपरिमेय होगा तो Q के बारे में लिखने की कुछ जरूरत नहीं है। प्रश्न यहाँ Q के बारे में कब लिखने के लिए कह रहा है, तो कह रहा है कि यदि यह परिमेय संख्या है और P बटा Q के रूप का है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहेंगे। यदि वो परिमेय होगा तो आप Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कहेंगे, लेकिन अपरिमेय होगा तो फिर केवल बता देना है कि अपरिमेय है, परिमेय नहीं है। ठीक है, तो यहां पर यह अपरिमेय हो गया, बस इतना ही लिख दें कि यह परिमेय नहीं है। इसके बाद 3 नंबर प्रश्न देखिए। 3 नंबर प्रश्न में दशमलव के बाद 1 से 9 तक ये जो अंक आ रहा है, इस अंक के ऊपर देखिए रेकरिंग है। इस रेकरिंग का मतलब हम बताया था कि यह अंक बार बार आएगा। यह 9 हो गया, फिर 1 2 3 4 9 आएगा, फिर 9 के बाद फिर 1 2 3 4 9 तक आएगा। इस तरह से यह बार बार आएगा। इसका मतलब यह होगा कि जो है दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या है, असीमित है। अंकों की संख्या असीमित है। तो असीमित है मतलब कि यह अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, तो अशांत होगा मतलब अशांत किसका प्रकार होता है, परिमेय का प्रकार होता है। तो इसका मतलब है कि ये भी परिमेय है। ठीक है, यदि यह परिमेय है तो आप Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कहेंगे। Q का मतलब हर का अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कहेंगे। तो अशांत का नियम ही होता है कि जिस परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n या 5 के पावर n या 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं होता है, उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होता है। और यह चूंकि अशांत है इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कि यह परिमेय संख्या है। लिखेंगे चूंकि यह अशांत है। क्यों अशांत है, ऐसे लिखेंगे और अच्छा होगा कि चूंकि इसमें दशमलव के बाद 1 से 9 तक की संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, अतः इसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या असीमित है, इसलिए यह अशांत है। अतः यह परिमेय संख्या है। इसलिए इसके हर का भाज्य गुणनखंड 2 के पावर n या 5 के पावर n या 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं होगा। अशांत है तो नहीं होगा। बहुत ही सिंपल है। तो चलिए, बहुत बढ़िया ढंग से हम लोगों ने इसे समझा और आगे हम लोग फिर मिलेंगे इसका अगला अध्याय 2 लेकर के। ठीक है, तो तब तक के लिए आप सबको जो है जय हिंद, जय भारत। यदि यह वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।